लव जिहाद के एक मामले को लेकर शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने भी विवादित बयान दिया। बीएचपी के जिला मंत्री ने कहा कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो वह आतंकवादी बनकर जिहादियों को जवाब देंगे। फिलहाल पुलिस जल्द ही लड़की को बरामद करने का दावा कर रही है। दरअसल निगोही थाना क्षेत्र की रहने वाली सिख समुदाय की नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। आरोप है कि लड़की का धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। लड़की की बरामदगी न होने पर आज विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट गेट को जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। ज्ञापन किस समय देंगे? ज्ञापन हम लोग अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि आज तक आपने हमारी बात को सम्मान नहीं किया तो हम आपकी बात का भी सम्मान नहीं करेंगे किसी हालत में। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने बेहद विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि अगर लव जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लड़की को बरामद नहीं किया गया तो वह आतंकवादी बनकर जिहादियों को उनकी भाषा में जवाब देंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से नाबालिग बेटी बरामद नहीं हो पा रही। भारी हंगामे के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और ठोस आश्वासन के बाद ही धरने को खत्म किया जा सका। शाहजहांपुर रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्या वजह है? प्रदर्शन की वजह पिछले 45 दिनों से हमारे सिख परिवार की एक नाबालिग बालिका को जिहादी मानसिकता का एक व्यक्ति बहला फुसला के ले गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हम लोग सहयोग कर रहे हैं, अपनी सहनशीलता दिखा रहे हैं। वो जितनी बार उसने समय मांगा उतनी बार समय दिया गया, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और अभी तक उन गायब बालक बालिकाओं की कोई भी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास किसी प्रकार की नहीं है। ना ही उस बालक के परिवार से किसी व्यक्ति को उन्होंने किसी प्रकार की पूछताछ के लिए उठाया है। हम लोग इसी मांग को लेकर आज यहाँ आंदोलनरत हैं। सनातन और सिख समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर सड़क पर उतरने को बाध्य इसीलिए हुए हैं कि लगातार ये लव जिहाद की घटनाएं जो बढ़ रही हैं पूरे भारतवर्ष में, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अगर अभी भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी, आंखें नहीं खोली, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इसके लिए आगे क्या हमारा रूपरेखा ये है कि हम नेशनल हाईवे, रेलवे सब जाम करेंगे और पूरे प्रदेश और आगे भारतवर्ष तक इस पूरे आंदोलन को ले जाएंगे। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन कोई भी संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ है। आप जानकारी कर लीजिए, कप्तान साहब से पूछ लीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 5 दिन का समय मांगते हैं। इस प्रकार उन्होंने 45 दिन, 1.5 महीना पार कर दिया। बालिका का कुछ भी मालूम नहीं है उनको। अगर मालूम है तो आके यहाँ बताएं सबके सामने। कौन लोग हैं जो बालिका को ले गए? बालिका को ले जाने वाले जिहादी प्रवृत्ति का एक मुस्लिम बालक है, जो कि यहाँ एक टिकरी क्षेत्र में एक गांव का रहने वाला है। और बालिका निगोही क्षेत्र की है, करीब 7-8 किलोमीटर दूर बालिका का निवास है। तो वहाँ से वो उसको, नाबालिग है बालिका, 2 साल से वो प्रयासरत रहा। कई बार घर वालों ने से उनका डिस्प्यूट भी हुआ, लेकिन वो अंततः अपने प्रयास में सफल हुआ और बालिका को ले गया है। बालिका का कुछ भी नहीं पता लग रहा है। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। योगी सरकार तमाम दावे और वादे कर रही है। क्या मानते हो, क्या न्याय मिलेगा? क्या 100% न्याय मिलेगा? ये हमारे योगी जी की उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। ये यहाँ का जो जनपद का हमारा सोया हुआ प्रशासन है, उसकी अकर्मशीलता है। ये अकर्मशील लोग हैं। कान पर रुई लगाए बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। वो हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। इसमें योगी जी, आज ये आवाज़ योगी जी तक भी पहुंचेगी। आगे हम लोग आंदोलन की रूपरेखा है, योगी जी से भी मिल लेंगे। हमारी बात हुई है उनके निजी सचिव से, तो उन्होंने भी समय दिया है। हम लोग का एक डेलीगेशन वहाँ जाएगा, उनके सामने अपनी बात रखेगा और यहाँ के डीएम और कप्तान की कार्यशैली के बारे में उनकी जानकारी दी जाएगी। ये एक लड़की है जो थाना निगोही क्षेत्र की रहने वाली है और उसी थाना क्षेत्र के एक लड़के के साथ 15 तारीख से घर से निकल गई है। इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो भी अब तक जिनका भी रोल इसमें समझ में आया, उन सबको गिरफ्तारी भी उनकी हुई है।
साथ में हम लोग बिल्कुल जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और जो बच्ची है उसके परिवार वालों को भी लगातार इस कार्रवाई से अवगत भी करा रहे हैं। प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि हम लोग एग्जैक्ट उनका लोकेशन ट्रेस कर पाएँ, लेकिन हमारी ओर से लगातार प्रयास जारी है और हमें विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही उसको बरामद कर लेंगे। लगातार सिख समाज और ये बजरंग दल वाले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं बरामद हो पा रही है? पुलिस देखिए अपना काम करती है, ठीक है। अभी एक थाना सदर बाज़ार में ऐसी ही एक घटना हुई, हम लोग 8 घंटे के अंदर दोनों को बरामद कर लिए। तो प्रयास पुलिस में कहीं कोई कमी नहीं रखती है, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ट्रेस मिलने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो उसका किया जा रहा है। जो भी हमको लीड्स मिल रहे हैं उसके आधार पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी टीमें जैसा ये बता रहे हैं, ये केवल कहानी नहीं है, ये कम से कम यहाँ यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इतनी जगहों पे हमारी टीम गई है और जो भी इसके कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ पे उन सबको लाया गया। 18 आदमी लाए गए इंटरोगेशन के लिए और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उनका कहाँ लोकेशन हो सकता है जानकारी करें। हम लोग पूरा प्रयत्न इसमें कर रहे हैं और विश्वास है कि जल्दी ही इसमें हम लोग सफल होंगे।